भक्त बंधुओं, आज की ये पावन हनुमान कथा हर उस माता पिता के लिए है जो दिन रात अपनी संतान की सुरक्षा, उसके भविष्य और उसकी लंबी उम्र को लेकर चिंतित रहते हैं। जो चाहते हैं कि उनकी औलाद पर कोई अनहोनी न आए, जो चाहते हैं कि उनकी संतान स्वस्थ, संस्कारी और सफल बने, और जिनके घर में श्री राम भक्त हनुमान जी की कृपा सदा बनी रहे। आज की ये कथा उन्हीं के लिए है। भक्त बंधुओं, कथा सुनना कोई साधारण कार्य नहीं है। कथा सुनने से मन को शांति मिलती है, घर का वातावरण पवित्र होता है और नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे दूर होने लगती है। कथा से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य संकट के समय हमारी और हमारी संतान की रक्षा के लिए ढाल बन जाता है। इसलिए कथा को पूरे मन, पूरे विश्वास और पूरे धैर्य के साथ अंत तक अवश्य सुनिए। कथा आरंभ करने से पहले कमेंट में जय श्री राम और जय हनुमान अवश्य लिखिए, क्योंकि नाम स्मरण से ही बजरंगबली की कृपा का द्वार सबसे पहले खुलता है। अब आइए भक्त बंधुओं, आरंभ करते हैं श्री राम भक्त हनुमान जी की वह दिव्य कथा जो संतान के जीवन से अहंकार, भय और दुर्भाग्य को दूर करती है। एक छोटे से गांव में हरिनाथ नाम के एक सज्जन पुरुष रहते थे। वे अत्यंत सरल स्वभाव के थे और अपनी पत्नी शारदा देवी के साथ सुखी जीवन जी रहे थे। शारदा देवी प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठकर घर की सफाई करती, दीप जलाती और हनुमान जी के चरणों में सिंदूर चढ़ाकर राम नाम का जाप करती थी। उनका एक ही पुत्र था, अभिषेक। अभिषेक बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज था। उसकी बुद्धि की चर्चा पूरे क्षेत्र में होती थी। माता पिता को उस पर गर्व था और वे मन ही मन हनुमान जी को धन्यवाद देते थे। समय बीता, अभिषेक ने बड़े कॉलेज से पढ़ाई पूरी की और शहर की एक नामी कंपनी में ऊंचे पद पर नौकरी पाली। शहर की चमक दमक, पैसा और पद ने धीरे धीरे उसके मन में अहंकार भर दिया। एक दिन अभिषेक घर आया। मां पूजा कर रही थी। हनुमान चालीसा की ध्वनि पूरे घर में गूंज रही थी। अभिषेक ने व्यंग्य भरे स्वर में कहा, मां, इन बातों से कुछ नहीं होता। मेरी सफलता मेरी मेहनत का नतीजा है, इसमें भगवान का कोई योगदान नहीं है। मां शारदा देवी ने शांत स्वर में कहा, बेटा, मेहनत जरूरी है, लेकिन मेहनत करने की शक्ति देने वाला भी वही है। अभिषेक हंस पड़ा। मां, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं, आज का समय दिमाग और लॉजिक का है। पिता हरिनाथ ने समझाने की कोशिश की, बेटा, ज्ञान जब विनम्रता खो देता है तो विनाश का कारण बन जाता है। लेकिन अभिषेक नहीं माना। वह अपने ज्ञान और पद पर घमंड करने लगा। शहर में उसके ऑफिस में एक कर्मचारी ने अपनी मेज पर हनुमान जी की छोटी सी तस्वीर रखी थी। अभिषेक ने गुस्से में कहा, यह ऑफिस है, मंदिर नहीं। यहां अंधविश्वास की जगह नहीं है। ये फोटो अभी हटाओ। उस दिन अभिषेक ने अनजाने में अपनी रक्षा कवच स्वयं ही उतार दिया। कुछ समय बाद जिस प्रोजेक्ट पर अभिषेक को सबसे ज्यादा घमंड था, वही प्रोजेक्ट बुरी तरह फेल हो गया। कंपनी को भारी नुकसान हुआ। अभिषेक पर आरोप लगे, नौकरी खतरे में पड़ गई, साथ ही उसकी तबीयत भी बिगड़ने लगी। डॉक्टरों ने कहा, तनाव ने शरीर तोड़ दिया है। उसके पास पैसा था, लेकिन शांति नहीं थी। उधर गांव में मां शारदा देवी रोज की तरह हनुमान जी के सामने बैठकर रोते हुए प्रार्थना कर रही थी, हे बजरंगबली, मेरे बेटे का अहंकार तोड़ दो, पर उसके प्राणों की रक्षा करना। भक्त बंधुओं, मां की प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। उसी रात अभिषेक ने सपना देखा। एक तेजस्वी वानर रूप उसके सामने खड़ा था। गंभीर स्वर में आवाज आई, ज्ञान बिना विनम्रता के रावण को भी ले डूबा था। अभिषेक की नींद खुल गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अगले ही दिन वो गांव लौटा, मां पिता के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मेरा अहंकार मुझे अंधा कर चुका था। उस दिन पहली बार उसने सच्चे मन से हनुमान जी के मंदिर में शीश झुकाया। उसके बाद अभिषेक का जीवन बदल गया। उसने मेहनत भी की और विनम्रता भी अपनाई। धीरे धीरे उसके जीवन की समस्याएं दूर होने लगी। भक्त बंधुओं, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि हनुमान जी बुद्धि के विरोधी नहीं हैं, वे अहंकार के विरोधी हैं। माता पिता की भक्ति और हनुमान जी का नाम संतान के लिए सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी संतान सुरक्षित रहे, अहंकार से दूर रहे और जीवन में आगे बढ़े, तो नियमित रूप से हनुमान जी का स्मरण करें और इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। जय श्री राम, जय बजरंगबली।